भोपाल से अगवा दोनों बच्चियों को सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया है और क्राइम ब्रांच के डीसीपी श्रुत कीर्ति जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह वारदात को अंजाम दिया गया था और पुलिस कार्रवाई में कैसे ये पूरी वारदात खुलासा हुआ, कुल कितने लोग गिरफ्तार किए गए? जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले, ये 2-3 दिन पहले बच्चियां जो हैं वो मंदिर के बाहर बैठी थीं और दो महिलाएं आके इनको नवरात्र में जो कन्या की खिलाने की प्रथा होती है उसके संबंध में इनको ले जा रही थी। तो ऐसा देखा गया कि वो बच्चियां जो हैं उन्होंने इनके माँ बाप को वापस नहीं किया और फिर वो बच्चियों को लेके वहाँ से अलग हो गई, गायब हो गई। फिर माँ बाप ने इस पर रिपोर्ट किया तो हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे और अपनी टीमों को लगाया जो बैक ट्रैक कर रही थी और पता कर रही थी कि बच्चे किस डायरेक्शन में गए हैं। आज उस संबंध में हमें कुछ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली थी तो हमने 2-3 जगह पर रेड भी की, जहाँ पर ये कोलार के एक इंग्लिश विला करके एक अपार्टमेंट सोसाइटी है, वहाँ पर ये दोनों बच्चियाँ मिली हैं। इनके साथ वहाँ पर कुछ परिवार के लोग मिले हैं जिनको वहाँ पर लेकर आए थे। उसमें एक पुरुष निशांत जिसका नाम है, वो मूलतः केरला का रहने वाला है, वो और उसकी वाइफ है अर्चना जो कि हरियाणा की है, वो दोनों मिले हैं। उसके अलावा इनके परिवार के कुछ बच्चे और भाई मिले हैं जिनका अभी इस मामले में क्या रोल है अभी वो क्लियर नहीं है। हम लोग अभी इनसे पूछताछ कर रहे हैं, बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग आपसे साझा करेंगे थोड़ी देर में। सर, जो दोनों बच्चियों को बरामद किया गया है वो सकुशल है, क्या स्थिति में है और क्या पहचान भी छिपाने की कोशिश की गई थी? हाँ, अभी प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि सकुशल तो हैं। हम हालांकि उनका मेडिकल कराने के लिए उनको ले जा रहे हैं, लेकिन उनके बाल निकाल दिए गए थे, तो हो सकता है पहचान छुपाने के लिए ऐसा किया गया हो। बाकी इन्फॉर्मेशन अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद थोड़ी और क्लियर हो पाएगी। सर, क्या लग रहा है किस वजह से ये वारदात को अंजाम दिया गया है? क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात सामने आ रही है या फिरौती या हम दूसरी लोग बातें? फुल्ली तो नहीं कह सकते कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, लेकिन नो डाउट कि इनसे भी पूछताछ में इसके बारे में और कुछ बातें निकलेंगी तो हम प्रयास करेंगे कि इसके तह तक जाएंगे। क्या कोई गैंग है सर ये, या रैंडमली किडनैपिंग की गई थी और कितने लोग टोटल गिरफ्तार किए गए? इनका कोई बैकग्राउंड सामने आया है? फिलहाल अभी कोई ऐसा बैकग्राउंड तो नहीं मिला इनका, जो हम लोग अभी इसमें हालांकि चेक और करेंगे सघन तरीके से। और गैंग के होने की संभावना हो सकती है, मे बी अभी इसमें और आगे इन्वेस्टिगेशन हो तो इनके पूर्व में अगर कुछ इस प्रकार के अपराध हो तो उनके बारे में पता लगेगा। जी, धन्यवाद सर। तो लगातार देखिए जांच जारी है, आगे की जो जानकारी है वो और पूछताछ के बाद सामने आएगी, लेकिन फिलहाल थोड़ी देर पहले ही इंग्लिश विला कोलार में छापेमारी करने के बाद ये पूरी वारदात का खुलासा किया गया है। दरअसल जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले ये दो बच्चियां जो हैं कोतवाली थाना क्षेत्र से गायब हुई थी। इनके परिवार के लोगों ने बताया कि कन्या खिलाने के नाम पर दो महिलाएं आई थीं और इनको वो अपने साथ ले गईं और फिर उन्होंने बच्चों को वापस नहीं किया, जिसमें उस दिन से ही थाने की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इस पर लगी हुई थी और फुटेज कलेक्शन में और तमाम तरह की और इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर रहे थे। उसी तत्वाधान में आज कुछ फुटेज के आधार पर हम लोगों ने इन लोग को ट्रेस करना शुरू किया और उसके बेसिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो हम लोग की टीम ने 2-3 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर रेड करके कंफर्म करने की कोशिश की कि बच्चों की लोकेशन और जो उनके साथ दो महिलाएं दिखी हैं फुटेज में, वो उनकी वेयर अबाउट्स और उनकी लोकेशन के बारे में कुछ पता लगे। इसी संबंध में अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी टीम ने कोलार के इंग्लिश विला करके एक वो है सोसाइटी है, जहाँ पर एक घर में ये लोकेशन में इनको बच्चों को जो है वहाँ पर लोकेट किया है। दोनों बच्चियों को सकुशल वहाँ से लाया जा रहा है। इस संबंध में एक परिवार और है जो पकड़ा गया है, आरोपी परिवार के रूप में उसको चिन्हित किया गया है। वो दो महिलाएं जो फुटेज में दिख रही हैं उनकी शिनाख्ती भी हुई है। दरअसल ये अभी फ़िलहाल जो इनसे थोड़ी बहुत पूछताछ हो पाई है उसमें ये पता लगा है कि एक इसमें व्यक्ति है निशांत, जो कि मूलतः केरला का रहने वाला है, अभी यहाँ भोपाल में ही रह रहा है। इसकी वाइफ है अर्चना जो हरियाणा की रहने वाली है, वो भी इसमें अभी गिरफ्तार हुई हैं साथ में। इसके अलावा इस महिला का एक भाई है सूरज, जो कि हरियाणा से ही है, वो भी वहाँ पर उस घर में मिला है जहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा एक लड़की है अक्षरा, महिला जो अर्चना और निशांत की, वो भी इसमें वहाँ पर मिली है साथ में इस परिवार में। इसके अलावा अर्चना की एक बहन है मुस्कान, जो कि वहाँ पर ये भी लड़की मिली है। और ये किराए का मकान था, वहाँ पर ये लोग 7,500 रुपये रेंट पर वहाँ रह रहे थे और वहीं पर ये बच्चियाँ भी इनके साथ पाई गई हैं। इसमें एक गाड़ी इनकी जब्त हुई है, जिस गाड़ी से ये लोग फुटेज में जाते हुए दिखे थे
जिसको ट्रेस करके हम लोगों ने इनकी लोकेशन को कंफर्म किया था। इसके अलावा एक स्कूटी भी मिली है जो हरियाणा के नंबर की है, उसको भी इसमें जब्त किया गया है। फिलहाल अभी आरोपियों को हम लोग थाने लेकर जा रहे हैं और उनसे और उनके इस घटना के पीछे जो मोटिव है उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। फिलहाल अभी उनसे इस बारे में और गंभीर बात नहीं हो पाई है और ना ही उनका मोटिव क्लियर हुआ है। अभी फिलहाल जिन्होंने बताया है कि पिछले 6-8 महीने से तो यहाँ पर हैं ये लोग भोपाल में। पति जो है वो 12वीं पास है और कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो वो लाइनमैन और ऐसे कुछ टेक्निकल काम करता है। उसकी भी अभी पूरी पूछताछ के बाद ही हम तस्दीक कर पाएंगे। अभी वो इन्होंने इस पूछताछ में जब तक उनसे बात हुई है उसमें बताया नहीं है। फिलहाल मौके से हम उनको लेकर आ रहे हैं थाने पर। सर, जो मोटिव है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है। सर, महिलाओं से जब बातचीत हुई, पूछताछ हुई, तो क्या कुछ सामने निकल कर आया? क्या इससे पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं को अंजाम दे चुकी हैं? नहीं, अभी इस प्रकार की कोई सूचना उनसे प्राप्त नहीं हुई है। वो दोनों ही महिलाएं अभी बात करने को तैयार नहीं हैं। महिला स्टाफ के सामने, हम महिला पुलिस बल के सामने उनसे अलग से पूछताछ करेंगे और ट्राई करेंगे कि इस मामले की तह तक जाएं और इसमें अगर पूर्व में इस प्रकार की कोई घटना इन्होंने की है तो उसके बारे में भी पता लगाएंगे और इनकी फ़ोटोज़ और बाकी चीज़ें हम अन्य राज्यों और ज़िलों की पुलिस के साथ भी शेयर करेंगे। सर, 5 बच्चे बरामद हुए जहाँ से अभी पकड़ा है और नहीं, और बच्चे बरामद नहीं हुए हैं। जो बच्चे हैं वो इनकी फैमिली के ही हैं, वो इनके ही बच्चे हैं। फिलहाल अभी हाँ, बच्चों की फ़ोटो देख के लग रहा है कि उनके बाल इन्होंने निकाल दिए हैं, बच्चों को गंजा किया है। इसमें बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है उन्होंने बच्चे पहचान में ना आए, फ़ोटो में पहचानने लायक ना रहें, इसलिए बच्चों के बाल निकाले रहे हों। उनसे पूछताछ में ही बाकी चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। इनके साथ अपने 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चियां जो हैं वो बड़ी हैं, लगभग 15-16-17 साल की हैं और एक बहुत छोटी बच्ची है, लगभग 2-2.5-3 महीने की बच्ची है। सर, बच्चों को कोई चोट वगैरह आई है, कोई घाव? नहीं, प्राइमा फेसी अभी मेडिकल कराएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग मेडिकल के लिए भेज रहे हैं। प्राइमा फेसी बच्चियां जो हैं दोनों सुरक्षित हैं। अच्छा सर, इस पे एक गाड़ी ने कंटिन्यू फॉलो दिया था इन लोगों को, मर्सिडीज थी, और इसके अलावा वो भोपाल के कई शहरों में भी जगहों पे रुकती हुई गई थी। क्या लगता है कि इनके अलावा और पूरी गैंग सक्रिय है क्या? हो सकता है इनके साथ के और भी लोग हों जो इनको इस पूरी घटना में एड कर रहे हों, मदद कर रहे हों। फिलहाल अभी ये पूरा परिवार जो सामने आया है, इससे अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही कि इन्होंने ये घटना क्यों की, क्योंकि ये एक नॉर्मल परिवार की तरह लग रहा है। लेकिन चूँकि ये बच्चियाँ इनके घर से बरामद हुई हैं और इनका शहर में मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा एब्रप्ट है और रैंडम है, तो उस संबंध में हम लोग अभी और इनसे पूछताछ कर रहे हैं। जल्दी आप लोगों से डिटेल साझा करेंगे। टोटल आरोपी कितने हैं अभी फिलहाल तो ये पति पत्नी दोनों जो वयस्क हैं इनके ही नाम हैं। जो इनके बच्चे और इनके भाई बहन हैं उनके रोल के बारे में हम लोग अभी इनसे डिस्कस करेंगे और उनके जो भी इसमें और लोकेशन में कहाँ कहाँ रहे हैं। जो 2 बच्चियाँ जिनको वहाँ से लेकर आए हैं उनसे भी पूछताछ होगी महिला अधिकारी के सामने, तो हो सकता है उनसे कुछ और बातें पता लगें इनके परिवार के बारे में। अभी सर 5 लोग को लिया है। हाँ, जो सहयोग करने वाला परिवार है सर, उसमें कितने सदस्य हैं, उसका क्या बैकग्राउंड है? अभी बैकग्राउंड के बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है। ये लोग यहाँ पे कुछ 6-8 महीने से भोपाल में रह रहे हैं। जो पति है वो टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो अभी यहाँ वहाँ छोटी मोटी नौकरी कर रहा है। बाकी और पूछताछ कर लेते हैं। अर्चना ये क्या करती है? अर्चना के काम के और उसके बारे में नहीं पता है। ये पता है कि ग्रेजुएट है, बट क्या काम कर रही है अभी उसके बारे में पूछताछ नहीं हो पाई। कौन है सर? निशांत की वाइफ है वो। निशांत और वो पति पत्नी हैं दोनों। करीब 6-8 महीने से भोपाल में रह रहे हैं। मकान किसका सर जिसके यहाँ बरामद हुई? कोई मिस्टर रुपेश सोनी है जिनके नाम पर ये मकान है। उन्होंने किराए पर दे रखा था इनको 7,500 रुपये में। और कितने टाइम पहले आए थे? 6-8 महीना हुआ है ऐसा बता रहे हैं। इसके अलावा इनकी बहन है मुस्कान, जो कि 20 साल की है और हो सकता है जो फुटेज में लड़कियां दिख रही हैं वो वही हों, तो उस हिसाब से फिर आगे विवेचना और इन लोगों को आरोपी बनाया जाएगा। और सूरज की कितनी होगी? लगभग 35। सूरज भाई की होगी 20 के आसपास होगी मुझे लगता है। हाँ, 20-22 होगी। निशांत की 35 है, अर्चना की 32 है। अर्चना की वाइफ, अर्चना की सिस्टर जो है लड़की जो है अक्षरा, उसकी 14 है। मुस्कान की 20 है। भाई की भी ऐसा मतलब 20-22 बता रहे हैं। आरोपी महिलाएं जो है क्या बच्चियों के परिजनों से परिचित थी पहले से? नहीं, अभी इस बारे में नहीं कह सकते। हो सकता है उनकी पहचान हो,
बट अभी उस समय तो परिवार ने, जो फरियादी परिवार है, उसने ऐसी कोई सूचना नहीं दी थी। पहचान होती तो बताती उस समय की। 3 महिलाएं, तो 2 पुरुष। वो चीज़ अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगी कि इनका क्या आपस में कोई पूर्व का कोई जान पहचान या रिलेशन है क्या। सर 4 महिलाएं, एक युवती, 3 महिलाएं, 1 पुरुष 3 महिलाएं, नहीं 2 पुरुष। अभी देखिए वयस्क महिलाएं 2 ही पता लगी हैं, अर्चना और मुस्कान जी। बाकी जो उसके अलावा 2 बच्चियां और हैं, उनकी उम्र कम है, तो उनका इसमें क्या रोल है ये भी पता नहीं है। तो वो डिटेल हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे कि इसमें उम्र कितनी क्या है और कितने लोग पकड़े गए हैं। अर्चना की सर ऐसा कुछ पता चला है कि ये 2 बच्चियां थी, उनको अगवा करवा के क्या मकसद था? आगे नहीं, क्या कुछ अभी कुछ इस बारे में पता नहीं लगा। बाकी इनके नाम और डिटेल जिनके शामिल किए जाएंगे उनको बता दिए जाएंगे। सूरज की उम्र लगभग 20-25 के आसपास बता रहे हैं। एक इसमें निशांत का है, 2 अर्चना के पहले के पति से हैं। उसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं मिल पाई है, थोड़ा टाइम दे दें तो पूछताछ में चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जस्ट अभी इनको थाना लेके आ रहे हैं हम लोग। पुलिस इसे चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला करके आगे 370 तक उस विषय में भी पूछताछ अभी पूरी करनी पड़ेगी कि जो फरियादी परिवार है वो जानता है क्या, और जो ये आरोपी बन रहे हैं इनका क्या मंतव्य था इनको ले जाने का। तो उसके आधार पर धाराएं और बाकी चीज़ें जो हैं वो तय की जाएंगी। मैडम क्यों किया? मैडम ये क्यों किया? मैडम क्यों किया? अपहरण नहीं किया भैया। क्या किया बताइए ना। क्या किया आपने? भैया अपहरण नहीं किया। उस बच्ची के पीठ पे पूरा निशान था, उस बच्ची को मारा पीटा गया था। तो ये दोनों बच्ची लेके आई थी, इन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताई उस बच्ची की, तो मैंने पूरा, क्या नाम है आपका? अर्चना। उस बच्ची को पूरा ठीक करा है भैया। भोपाल से अगवा दोनों बच्चियों को बरामद कर लिया गया है। और अभी देखिए अभी पुलिस ने कोलार के इंग्लिश विला में कार्रवाई की है और यहाँ पर देखिए छापेमार कार्रवाई करते हुए कुल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की कस्टडी में ये 2 जो युवक दिख रहे हैं ये हरियाणा के रहने वाले हैं और कुल 3 महिला समेत इन 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं और बच्चियों को भी सब कुशल बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इंग्लिश विला में पिछले 6 महीने से ये पूरा परिवार जो है वो किराए के मकान पर रह रहा था। कई और वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया। हो सकता है पुलिस इस पूरे मामले में अभी पूछताछ करेगी और उसके बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन अभी ग्राउंड जीरो से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह गिरफ्तारी की गई है। इंग्लिश विला पर लगातार छापे मारने के बाद जो है ये बच्चियों को बरामद किया गया। हालांकि काफी डरी हुई बच्चियां लग रही हैं, लेकिन सब कुशल स्वस्थ हैं दोनों बच्चियां और इन दोनों को इंग्लिश विला से बरामद किया गया है। 2 दिन पहले भोपाल के कर्फ्यू वाली माता मंदिर इलाके से इन्हें कन्या भोज के नाम पर 2 महिलाएं ले गई थी, जिसके बाद से ही इनका कुछ पता नहीं लग रहा था। और देखिए पुलिस तमाम कर्मचारी और अधिकारी हैं, इन्होंने अभी छापेमार कार्रवाई की है और देखिए दोनों बच्चियां जो हैं वो यहाँ पर बरामद कर ली गई हैं। 5 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। बच्चियों के माँ बाप ने भी बच्चे को पहचान लिया और उनकी पुष्टि कर दी गई है। पुलिस कस्टडी में फिलहाल 5 लोग हैं जिनकी लगातार पुलिस जो है पूछताछ कर रही है और दोनों बच्चियों को अब मेडिकल परीक्षण के बाद जो है वो उनके परिजनों को सौंपे जाने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जहाँ दूसरी बच्ची भी देखिए जो गोद में लगातार मौजूद है। मैम आप बताएंगे कि दोनों बच्चियों स्वस्थ हैं और किस स्थिति में अभी हैं? दोनों बच्चियां सकुशल हैं और बिल्कुल सही समय पर रेस्क्यू कर लिया गया है। उन लोगों ने जो भी है इनका मतलब इनको अच्छे से रखा है अभी तक, तो ये बच्चियां ऐसा कह रही हैं। लेकिन बाकी जो भी वीडियो फुटेज वगैरह मिले हैं, जो भी ट्रेल डेवलप होंगे उनसे आपको अवगत कराया जो जाएगा। परिवार के भी बच्चे हमने देखे, 2 बच्चे उनके भी सिर मुड़ा दिए गए थे और इनके भी सिर मुड़ा दिए गए, क्या वजह? ऐसा उनका कहना है कि शायद कन्या पूजन वगैरह की वजह से ऐसा उनके यहाँ रिवाज है तो उन्होंने किया है और हम सारे ही बच्चों को बराबर रख रहे थे, हम इनकी भी देखभाल कर रहे थे। परंतु हो सकता है ये पूरी काल्पनिक बातें हैं क्योंकि आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा पर वो बातें करेंगे। आप लोग क्राइम ब्रांच कुल कितने बच्चों को बरामद किया गया अभी तक? नहीं, इनके पास से इनके खुद के 3 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है और 2 छोटी बेटियां हैं और 2 बच्चियां ये हैं। अब ये कुछ बोल पाएंगी बच्चियां, बात करना चाहें? अभी तो काम अभी नहीं, अभी काम क्यों किया था आपने पर? इसके कहने पे किया था। इसके कहने पे किया था। क्या इसके कहने पे किया था? पीछे हो जा भैया, थोड़ा प्लीज सर हमने नहीं थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए भैया, थोड़ा सा पीछे अकबर भाई, पहले जिन बच्चों का अपहरण किया कहाँ है? सर को ही नहीं किया तो पीछे से भाई अकबर भाई थोड़े से पीछे क्यों क्या था? चलो गाड़ी बढ़ाओ। सर
गाड़ी बढ़ा लो। जो आरोपी है वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते। और देखिए, लेकिन लगातार पुलिस ने अभी छापेमार कार्रवाई की है। दोनों बच्चियों को सकुशल बरामद कर लिया गया है और बच्चियों की पहचान छिपाने के लिए उनका सिर मुड़ा दिया गया था, बाल कटा दिए गए थे। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज थे उसके आधार पर गाड़ी के नंबर ट्रेस किया और उसके आधार पर चेहरे की शिनाख्त करते हुए पुलिस जो है वो कोलार पहुंची। और यहाँ पर अभी भी छापेमार कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में किया है। कैमरा पर्सन विनीश श्रीवास के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल।